कि आइए अब जरा मुफ्ती अजमल शाह साहब से सवाल पूछें, क्या फरमाते उलमाए दीन व मुफ्तियाने शरा मतीन मसले झेल में कि बताइए ताजिया बनाना कैसा। जवाब मेरान मियाँ का नहीं है, अब जाके कहना मौलाना अजमल शाह साहब को राफजी फरमाते हैं ताजिया एक गैर जानदार की तस्वीर है जो हमारी शरीयत में नाजायज नहीं बल्कि जायज़ो मुबाह है। बोलिए क्या है? जायज है। क्या है? क्या है? ये फतवा हम अपने घर का नहीं लाए हैं, ये फतवा मुफ्ती अजमल शाह साहब ने फतावा अजमलिया में बयान किया है। अब जाओ मुफ्ती अजमल शाह साहब को भी राफजी कहो। बोले नहीं ताजिया तो हम भी जायज कहते हैं। हमने कहा अब कहता है, पहले कहाँ कहता था? अब तो कहता ही है, तो कहता है ये वाला जायज है वो वाला नाजायज है। पहले तो सिर्फ नाजायज ही चलता रहा। आज कुछ लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि आज से 7-8 साल पहले इतना मौला अली का नाम नहीं था, इतना इस चीज पे जोर नहीं था। उनको कहूंगा समझ लो, जोर इसलिए है आज कि आज इसे बंद करने पे जितना जोर है उतना ही हमारा इसे जिंदा रखने पे जोर है। हमला जब जब जहां जहां जैसे जैसे होगा, दस्तूरे शरा यही है, उस वक्त जवाब वैसे वैसे ही दिया जाएगा। जब हमला अकीदे पे होगा जवाब उसका दिया जाएगा, हमला दूसरी जगह होगा जवाब उस पे दिया जाएगा। जब नासबियत ने हिंदू पाक में अपना सर उठाया तो उसके सर को कुचलने के लिए मौला अली के गुलामों ने मौला अली का नारा लगाया। वाह वाह वाह। ये कोई दलील नहीं है कि आज से 4 साल पहले 5 साल पहले क्या होता था और क्या नहीं होता है, वरना मैं भी जानता हूं कि कहां पर क्या क्या पहले नहीं होता था और अब हो रहा है। और अब जो हो रहा है वो खुद बड़ों के जमाने में नहीं हुआ, लेकिन मैं तमाशे का आदी नहीं हूं। मैं तमाशा बनना और तमाशा बनाना नहीं सीख के आया। मेरा काम मोहब्बत है जहां तक पहुंचा। सियासत अहले सियासत जाने। सुनिए, बोले नहीं वो घुमाना, आबिदुल मोई साहब सुनिए, घुमाना फिराना टहलाना, हमने कहा सिर्फ ताजिया का पूछता है, ये भी पूछ मौलाना साहब का घुमाना। इनका ताजिया बना के कौंटलो फूल इनके सर पे डाल देना। वो कटी हुई गाड़ी जो होती है ना ऊपर से, जिसकी छत कटी होती है, उसमें से मुंडी निकाल कर मौलाना साहब खड़े रहते हैं, फिर उनकी रैली निकलती है, वो रैली चलाना। और एक बात जिम्मेदारी से आज पहली बार कहने जा रहा हूं कि मुहर्रम शरीफ के जुलूस पे फतवा लगाने वाले सारे मौलवियों को चैलेंज के साथ कह रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मर जाओगे, कयामत तक इसका जवाब नहीं ला पाओगे। मुझे इंसाफ से बताओ, मैं आज तुमसे पूछ रहा हूं, बंबई की सरजमीन पर क्या 11वीं का जुलूस नहीं निकलता है? बोलो, निकलता है कि नहीं निकलता है? ये बैठे हैं मैं सैयद भाई, जरा खड़ा हो जल्दी से भैया। हाँ बोलो, निकलता है कि नहीं निकलता? 12वीं शरीफ का। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या उस 11वीं शरीफ और 12वीं शरीफ के जुलूस के अंदर रोजे बना बना के रखे जाते हैं कि नहीं रखे जाते? काहे पे? लोग कंधे पे लेके जाते हैं, ट्रैक्टर ट्राली पे, ट्राली के ऊपर लेके जाते हैं, ट्राली के काय के ऊपर लेके जाते हैं। फकीर ने खुद अपनी आंखों से बंबई के 12वीं शरीफ के सुबह 11 बजे से लेके रात में 8 बजे तक जुलूस का भाई खल्ला ब्रिज पे बैठ के नजारा देखा है। अब मैं उनको चैलेंज करता हूं जिन्हें मुहर्रम में हुसैन के जुलूस में, इमाम के नाम पे जुलूस में ताजिया नजर आया, रोजे नजर आए, भीड़ नजर आई, कव्वाली नजर आई, तमाम तरह की बातें नजर आई, क्या उनको 11वीं और 12वीं शरीफ के जुलूस में बंबई के अंदर ताजिया नजर नहीं आया, कव्वाली नजर नहीं आई, तमाम तरह मामलात नजर नहीं आए? जब 11वीं और 12वीं का जुलूस निकाला जाए उसमें भी ताजिए हो, उसमें भी जिक्र हो, कोई ना बोले अकाबिर उलमा ने उन जुलूसों की क़यादत करी है। उन उलमा ने बता दिया अगर अल्लाह वालों का जिक्र हो रहा है तो ताजिए निकलते हैं, निकलते रहेंगे। कान खोल कर सुनो, ताजिया 11वीं पे भी निकलता है, 12वीं पे भी निकलता है और ताजिया मुहर्रम में भी निकलता है। वाह 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 वाह। लगाओ फतवे, लगाओ फतवे। अरे ज्यादा दूर ना जाओ भैया, तुम्हारे यहाँ का जुलूस देखा है 12वीं शरीफ का?
11वीं शरीफ का ताजिया आता है कि नहीं आता है? पूरे ट्रैक्टर ट्राली पे गालिबन अलाउद्दीनपुर के कहाँ के बना के लाते हैं मुझे नहीं पता, चिकनी और अलाउद्दीन। चिकनी और अलाउद्दीनपुर वो बना के लाते। क्या वो ताजिया नहीं है? वो क्या है भैया, बताओ मुझे क्या है? वो भी तो ताजिया है। सुनो, मैं हुजूर मासूम मिल्लत के साथ में चीटी की सरजमीन पर था, गालिबन 2013 की बात है, और वहां के गालिबन 20 से 25 मौलाना लोग मेरी तकरीर सुन सुन के, जैसे ये कमरा है बिल्कुल इतनी ही दूर पे हजरत हुजरे में आराम फरमा रहे थे, और हजरत ने कहा था बेटा डरना नहीं, दब के बोलना। तो मैंने कहा बोलूं क्या? बोले जो बोलते हो ही बोलो। क्या पूछ रहे, जो बोलते हो ही बोलो। तो हमने कहा हम बोलेंगे तो, लेकिन आप मत आइएगा, जो कुछ होगा हम खुद निपट लेंगे। तो बोले ठीक है बेटा जाओ निपट लेंगे। और उसके बाद मैं जब बोलने शुरू हुआ तो दाएं से किसका, फिर बाएं से किसका, एक गया, दो गए, तीन गए, चार गए, सातों चले, बल्कि जितने थे उसमें से अक्सर भाग गए, कहीं नहीं गए, सीधे हजरत के पास। और वहां जाके कहने लगे भैया क्या बोल रहे हैं? हजरत बोले बैठ जाओ यहीं पे, हम भी सुने तुम भी सुने। वो भी बैठ गए और बैठे रहे। 2013 की गालिबन बात, इतनी ही दूर पे हुजरा था, और ऐसे ही इत्तेफाक ऐसा गालिबन वो भी ऐसे ही बाउंड्री के अंदर ही जलसा था, मुझे जो याद पड़ रहा है, वो भी मकान पे था। अब उसके बाद में सबको हजरत ने वहां बिठा ला, हमारी पूरी तकरीर जब हो गई तो हजरत खुद तशरीफ लाए, बोले बेटा अब तुम बैठो मैं बोलूंगा। हमने कहा वाह भाई वाह, आप तो कह रहे थे हम आप बोल दो फिर सलाम हो जाएगा, अब 2 घंटा आप बोलोगे? हम भी बोलेंगे। तो हमने कहा ठीक है आप बोलो। हम बैठ गए। अब हजरत ने बोलना शुरू किया और उसके बाद में कहा सुन्नियों, अकीदतमंदों, ताजिया बना के रखते रहो, और जो मौलाना साहब ताजिया को नाजायज कहें तो मासूम रजा तुम्हें एक नुस्खा देके जा रहा है कि रोजा इमाम हुसैन का भी बनाओ और साथ में गुम्बदे खजरा भी बना के रख लो। वाह 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 वाह। एक तरफ हुसैन का रोजा बनाओ और एक तरफ गुम्बदे खजरा बना के रख लो। अब जब मौलाना साहब आए कहें ताजिया हराम है, तो हाथ पकड़ के कहना ये बताओ क्या गुम्बदे खजरा भी बनाना हराम है? तुम पूछोगे गुम्बद खजरा बनाना कैसा, तो फौरन कहेगा नहीं ये तो जायज है। तब फिर कहना मौलाना साहब रोजा रसूल का बनाना जायज हो जाए और रोजा नवासे रसूल का बनाना नाजायज हो जाए, ऐसा दीन हमें नहीं चाहिए। ऐसा दीन तुम्हें मुबारक हो, हम रसूल का रोजा भी बनाएंगे और हम नवासे रसूल का भी रोजा बनाएंगे। ये पैगाम मेरा नहीं बल्कि हुजूर मासूम मिल्लत का पैगाम है। वाह वाह वाह। आज सुनो, एक बड़ा जुमला हजरत ने वहां कहा था, सुनकर मैं भी चौंक गया था। बड़ा जुमला, हजरत ने जिम्मेदारी ली थी, तकरीर करते करते हजरत जोश में आए। सुनिए, हजरत ने बड़ा जुमला ये इरशाद फरमाया था, सुन्नियों तुम ताजिया बना के रखो, मुहर्रम शरीफ में जो करते हो करो, कयामत में तुम्हारा जिम्मेदार मासूमुर रजा होगा। आज भी मुझे जुमला याद है, जब ये हजरत ने फरमाया था तो मैं चौंक के हजरत को देख रहा था कि अल्लाह वालों की क्या शान है, क्योंकि उन्हें पता था हम जिम्मेदारी लेंगे। पता है अल हसनो वल हुसैनो सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी। सुनो, हजरत ने फरमाया मासूम रजा तुम जो करते हो मुहर्रम शरीफ में याद हुसैन वो करते रहो, कयामत में तुम्हारा जिम्मेदार मासूम रजा है। ये जुमले हजरत के थे वहां पर। उस दिन मैंने देखा हजरत का सुभान अल्लाह, क्या अहले बैत से मोहब्बत का मिशन है, क्या अहले बैत से मोहब्बत का सुभान अल्लाह तरीका है। और हुजूर मासूम मिल्लत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ही ताजिया बना के रखा है। ताजिया बना के रखना ना, तो मुझे बताओ कि मासूम मिल्लत ने के बाहर करवाया कभी किया? नहीं नहीं, बल्कि ताजिया बना के रखा और ज़माने को बता दिया हुसैन का रोजा बनाना नाजायज नहीं बल्कि जायज, बल्कि कारे मुस्तहसन मुस्तहब और सवाब है। बात कहां से चली थी आपको याद है? मैं नहीं भूलता हूं, मैं अच्छे अच्छों को याद रखता हूं, इसको कहां पे क्या देना है वो भी पता है। क्या बात है? सुनो, बात चल रही थी अजमलुल उलमा। हाँ, 11वीं 12वीं शिफ्ट को हवाला दे चुका हूँ, उतना काफी है उसके लिए।
जाके तलाश करना बम्बई में क्या होता है। तुम ना कर पाओ तो मेरे पास आना, मैंने 11वीं शीट का जुलूस बम्बई का मोबाइल में डाउनलोड करके रखा हुआ है। फरमाते थे हाँ, और मैंने इसमें डाउनलोड करके रखा है कितने साउंड होते हैं, कितने ताजिए होते हैं 11वीं शीट जुलूस में। ये जाके यूट्यूब पे तुम्हें रास्ता बता दूंगा, यूट्यूब खोलना, बम्बई में 12वीं शीट का जुलूस इतना डाल देना, फिर जरा जुलूस देख लेना क्या नौइयत होती है। लगाओ फतवा, रोको जुलूस, क्योंकि अफ़ाले कबीहा सिर्फ मुहर्रम के जुलूस में नहीं होते हैं, अफ़ाले कबीहा वहां पर भी हैं, लेकिन बुजुर्गों ने नहीं रोका। अब तुम्हारे लिए इतना काफी है, लेकिन बोले ये बताइए घुमाना कहाँ से जायज है, दफन करना कहाँ से जायज है, ये चीजें कहाँ से जायज हैं। हमने कहा हमसे ना पूछो, आओ फिर अजमल उलमा की बारगाह में चलते हैं। मुफ्ती अजमल शाह साहब संभली से पूछते हैं कि बताइए जरा ताजिए के दफन करने के बारे में आपका क्या नजरिया है। यहाँ आके अच्छे अच्छों के तोते उड़ जाते हैं, वो हवास पाख्ता हो जाते हैं, बोलती बंद हो जाती है। अब अजमल उलमा से पूछा बताइए दफन करना कैसा है, तो इरशाद फरमाते हैं मुफ्ती अजमल शाह साहब संभली फतावा अजमलिया के अंदर, जिल्द नंबर बता दूं, सफा तो फिर भी रहने दूंगा, जिल्द नंबर 4 के अंदर बयान फरमाते हैं कि जिस तरह से कुरान शरीफ पोसीदा हो जाता है तो उसके बेअदबी होने का खौफ होता है, इसी तरह से अगर ताजिया पोसीदा हो जाए और उसके बेअदबी होने का खौफ हो तो उसको दफनाने में भी कोई हरज नहीं है। उसको दफनाने में भी कोई हरज राबजी थे क्या भैया? जमात का फतवा दफनाने में कहां से निकाल रहा है? नहीं, मुफ्ती आदम के खलीफा थे। राबजी थे क्या? नहीं, नईमी थे। राबजी थे क्या? नहीं, अशरफी थे। पता चला अल्लामा अल्लाहु अकबर अजमल उलमा मुफ्ती अजमल शाह साहब ने ताज़िया शरीफ को तशबीह दे दी। आला हजरत ने कहा खाने काबा की तरह, आला हजरत बोले गुंबदे खजरा की तरह, आला हजरत बोले नालाने पाके मुस्तफा के नक्शे की तरह, और मुफ्ती अजमल शाह साहब बोले कुरान शरीफ की तरह। अब मैं तुमसे पूछता हूं, मुझे बताओ से एक सवाल, गुंबदे खजरा को चूमना और सुनना, ये ले ये भाई साहब बंदा निकाल भी लाया, ये है ताजिया, चांदी का ताजिया शरीफ, बहुत सारी मोहल्ले का, जिसको इमाम हुसैन के रोजे की जियारत करने मैंने बताया ना जिन अकाबिर उलमा की फेरिस्त वो सब गए, वो ये है बहुत सारी का सुबह नक्शा करबलाए मोहल्ला इराक, ये सुभान अल्लाह ताजिया शरीफ का नक्शा, ये है वो ताजिया। हमने एक फ्लेक्सी बना के आम कर दी है, उसके अंदर भी इसको छाप दिया है। अब मैं बात क्या कर रहा था, आइए अजमल उलमा ने क्या कहा। मैं एक सवाल आपसे करूं, एक सवाल मुझे इंसाफ से बताओ, गुंबदे खजरा शरीफ का यहाँ नक्शा बना के रखा जाए, उसको चूमना नाजायज है क्या? बोलो बोलो, नाजायज है क्या? कोई नाजायज कहेगा तो मानोगे क्या? खाना काबा का नक्शा यहाँ बना के रख दिया जाए, बोलो उसको चूमना नाजायज है क्या? मुस्तफ़ा के नालैने पाके मुबारका का नक्शा यहाँ बना के रख दिया जाए, मुबारक का नक्शा, उसको हम चूमेंगे तो कभी सोचेंगे ये नाजायज है? मियाँ हमारे तो जहन में भी ख्याल नहीं आएगा, इसलिए नक्शा नालैने मुस्तफ़ा का है, नक्शा खाने काबा का है, नक्शा रोज़े मुस्तफ़ा गुंबदे खजरा का है। इसी तरह से कोई कुरान शरीफ का नक्शा ही बना दे, और सुना कुरान शरीफ का नक्शा ही बना दे, तो उसे चूमने में कभी तुम नाजायज का खतरा महसूस करोगे? नहीं। क्यों? इसलिए कि नक्शा कुरान शरीफ का है। अब आइए ये 4 ही के नाम लूंगा, आगे के नहीं, गुंबदे खजरा, खाने काबा, नालैने मुस्तफ़ा और कुरान शरीफ, इन 4 का नक्शा बना के रखा जाए, चूमने में कोई परेशानी ना हो, कोई नाजायज का फतवा ना लगाए, कोई नाजायज ना चिल्लाए, सुन्नी को कोई खतरा महसूस ना हो। अब ताजिया रोजा इमाम हुसैन का बना के रखा गया, इसको तशबीह दी गई थी गुंबदे खजरा से, खाना काबा से, नालैने मुस्तफा से, कुरान शरीफ से। जब कुरान शरीफ के नक्शे को चूमना जायज है, खाना काबा के नक्शे को चूमना जायज है, गुंबदे खजरा के नक्शे को चूमना जायज है, अल्लाहु अकबर, रोज़े मुस्तफा, नालैने पाक मुस्तफा के नक्शे को चूमना जायज है। इन्हीं 4 से हमारे अकाबिर उलमा ने रोज़े हुसैन ताजिया को तशबीह दी है। जब इनके नक्शे को
चूमना जायज है। पता चल गया ताजिया का नक्शा रोज़े हुसैन का नक्शा बनाकर रखना, उसको भी चूमना जायज हो, मुस्ताहसन हो, मुस्ताहब है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। ये जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, हवाई हवाई नहीं है। अब्दुल रज़ाक भाई कहाँ जा रहे हो? अरे हाँ, चार चीजें मैंने आपको बताई। कुरान शरीफ का नक्शा, गुम्बद खदरा का नक्शा, खाने काबा का नक्शा और नालैन पाके मुस्तफा का नक्शा बनाओ और बना के रखो, फिर देखना कौन कौन नहीं चुनता है। हर कोई आके चुनेगा। और इन्हीं चार चीजों से उलमा ने ताजिया को तशबीह दी। तो जब इन चार चीजों का चूमने में कोई हर्ज नहीं, तो फिर ताजिया को चूमने में भी कोई हर्ज नहीं, क्योंकि इन्हीं से तशबीह दी गई है। अब अगर कोई ताजिया को चूम ले, उस पे कहा जाए ये राफजी है, तो बता देना हम राफजी नहीं है, बल्कि हम लोग हुसैनी हैं। वाह 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 वाह। ये तो साहब का मामला था, जहां से मैंने आपको घुमाना, दफनाना और रोजा इमाम अली मकाम का बना के बाइसे तबर्रुक व बरकत रखना ये दिखा दिया। फतावा रज़विया जिल्द नंबर 6 में भी जाकर पढ़ लेना। अब आइए मैं आपको एक आखिरी बात बताऊं। आजकल कुछ लोग बोले जो ताजियादारी करें वो जमाते अहले सुन्नत व जमात से दूर हैं। क्या है? दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं, वो जमाते अहले सुन्नत व जमात से दूर हैं। लाइए जल्दी से लाइए, आला हजरत से पूछें कौन अहले सुन्नत की जमात से दूर है। ये ताजियादार वालों के लिए फतवा है, जो ढोल तबला ताशा तमाशा खुराफात जिसको आप सब कहते हैं ना, वो सब करता हो। वो है कौन? ये आला हजरत से पूछो। तो आला हजरत से जब पूछा कि ताजियादार, मुरव्वजा ताजियादार यानी ढोल ताबला ताशा तमाशा खुराफात इसके साथ ताजियादारी करने वाला ये कौन है, अगर आज पूछोगे तो कहा जाएगा शिया है, राफजी है, गुमराह है, अहले सुन्नत व जमात से दूर है, मसलक के आला हजरत से खारिज है। हम कहेंगे मौलाना हमें तुम्हारी जबान से मसलक के आला हजरत नहीं चाहिए, बल्कि आला हजरत के कलाम से मसलक के आला हजरत चाहिए है। कोई कहे कि मेहरान मियाँ आए थे, अपनी बात बता के चले गए, तो जूता ना मारना, मगर इतना जरूर कह देना इतनी मोटी आला हजरत की किताब लाए थे, तुझे वो नजर नहीं आई? हसद की कुछ तो ऐनक हटा दे, खोल ले, कब तक नजर नहीं आएगा? इतनी मोटी किताब थी जिसे तू संभाल भी नहीं पाएगा। उस किताब का फतवा बताया था। सुनिए, अब वो ताजियादार जो ढोल बजाए, जो तबला बजाए, जो तमाशा करे, जो कहना चाहिए है ना ताशा बजाए, खुराफात करे, तमाम मामलात करे, कौन बोला? आज का सुलकुल्ली मौलवी बोला कि ये अहले सुन्नत व जमात से दूर है, मसलक के आला हजरत से दूर है, ये राफजी है, ये शिया है, ये फलाना है, ये फलाना है। हम परेशान हो गए। हमने कहा ए आला हजरत आप बता दो कि ताजियादार जो ढोल भी बजाए, जो तबला भी बजाए, जो तमाशा भी करे, जो ताशा भी बजाए, जो खुराफात भी करे, वो आखिर है कौन? लोग कहते हैं कि वो आला हजरत के मसलक से खारिज है, लोग कहते हैं कि वो अहले सुन्नत व जमात से दूर है। ए मेरे इमाम तुम बताओ वो क्या है? तब आला हजरत से जब पूछोगे तो आला हजरत उस ताजियादार के बारे में फतावा रज़विया शरीफ में इरशाद फरमाते हैं, सुभान अल्लाह, इरशाद फरमाते हैं ताजियादारी एक बिदअत अमली है। सुभान अल्लाह। आप खामोश रहिए, इनका काम हो जाएगा, हम सब जानते हैं। हाँ जरा जोर से बोलो। सब बोलने वाले हैं, सब बोलने वाले हैं, अच्छों की बोलती बंद करने वाले हैं। क्या बात है, वाह। ऐसे वैसे अरे गैरे नहीं है, हुसैन पाक के गुलाम हैं। 72 होंगे, 22,000 पे हैबत तारी करने का जज्बा रखते हैं। हुसैन को क्या बोले आला हज़रत? ताजियादारी एक बिदअत अमली है, वो इस हद तक नहीं। मैं आगे पढ़ नहीं पा रहा हूं, ना 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 मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से, मैं आगे पढ़ नहीं पा रहा हूं।
क्योंकि ताजियादारी, मुरव्वजा ताजियादारी के बाद हमको राफजी कहा गया। जो भी करे, हम नहीं, जो भी करे, मुरव्वजा ताजियादारी के बाद उसको राफजी कहा गया, उसको शिया कहा गया। आला हजरत आप फैसला कर दो, बड़ी तबाही मची है, बड़ी लाठियां निकलने की नौबत है, फैसला कर दो ताकि चट मंगनी पट बिया हो जाए, ना हमारी ना उनकी, आला हजरत सिर्फ आपकी। अब मैं पूछता हूं, आला हजरत की मानोगे या नहीं मानोगे? और जो आला हजरत के खिलाफ है उसको जुटियाओगे कि नहीं जुटियाओगे? आला हजरत के खिलाफ कौन है? अभी हम दिखाते हैं, क्योंकि हम हज से नहीं 2014 से ये ऐलान करते आ रहे हैं कि हम सुन्नियत का काम करेंगे, फतावा रज़विया आम करेंगे, सुलह कुल्लियों का जीना आम करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं समझ में? आखिरी वाला सुलह कुल्लियों का जीना, ये वो ऑडियंस है जो बगैर बोले भी समझते हैं। इन्हें बेवकूफ नहीं बना पाओगे, इन्हें बेवकूफ। अरे भैया, ताजियादार तो शिया होता है, सुने हो कुछ? ताजियादार तो राफजी होता है, पता चला कुछ? ताजियादार तो माज़अल्लाह शिया होता है। इमाम आली मकाम के नाम पर ताजिया बना के रखने वाला, सबील लगाने वाला वो राफजी होता। आला हजरत आप फैसला कर दो, बड़ा परेशानी का मामला है। आला हजरत आप फैसला कर दो, क्या ताजियादार राफजी होता है? अब सुनो और समझो कि आला हजरत का नाम लेकर धोखा देने वाला कौन है, और किताब आला हजरत की दिखाकर सच्चा मसलक आला हजरत बयान करने वाला कौन है? वाह वाह, तुम्हारी जिम्मेदारी को छोड़ता हूं, तुम भी याद रखो, पहचानो, क्योंकि जेब कतरों को पहचानते हो, घर के चोर को पहचानते हो, तो जो मसलक के आला हजरत के साथ डंडी मारने का काम करें उन्हें भी पहचानो। हुजूर राफजी कह दिया, हम बड़े परेशान हैं। शिया कह दिया ताजियादारी पर। आला हजरत बोले ताजियादारी एक बिदते अमली है। ताजियादारी वही ढोल ताशा तबला तमाशा खुराफात सारी चीजें मिल मिलाकर एक बिदते अमली है। वो इस हद तक नहीं कि उसके मुर्तकिब, पढ़ दूं, जनाजा निकलेगा, पढ़ दूं, बिस्तरों पे सोते होंगे तो 4-4 फीट कूदने लगेंगे। तो मैं मेरी बात नहीं पढ़ने जा रहा हूँ, और आज तो किताब लेके आया हूँ, बगैर किताब के भी नहीं आया हूँ। याद है सब अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन किताब दिखा के ऐसा अटैक करना है कि सांस भी निकल जाए, फंदा भी ना लगने पाए। पढ़ दूं भैया? आला हज़रत बोले वो इस हद तक नहीं कि उसके मुर्तकिब यानी ताजियादारी करने वाले को राफजी या वहाबी खुबसा की मिसल हो। जोर से कह दो, हो गया फैसला, रजा ने कर दिया फैसला कि ताजियादारी, मुरव्वजा ताजियादारी जो करते हैं वो राफजी नहीं है। अब मुझे बताओ, जो मुरव्वजा ताजियादार को राफजी कहे और मसलक आला हज़रत का नाम लगाए, वो धोखेबाज है कि नहीं है? ए मौलाना, तुम ताजियादार को राफजी कह रहे हो और आला हज़रत जिल्द नंबर 3 सफा 752 पे कह रहे हैं मुरव्वजा ताजियादार राफजी नहीं है। तो एक ही पहलू बयान हुआ है, करवट बदलने दो, सख्त ऐसा लगेगा, तरबेकारी ऐसी लगेगी कि अब कूद के भागता। दूसरी ज़र्ब आसान नहीं है, पहली ज़र्ब तो सुन ली। फरमाया ये एक बिदअत अमली है, वो इस हद तक नहीं कि उसके मुर्तकिब माअज़ल्लाह राफजी या वहाबी वगैरह खुबसा की मिसल हो, या माअज़ल्लाह उनकी जमात न हो। ये जमात से खारिज करने पे लगा है, रजा जमात में बुला रहे हैं। और सुनना, ये क्या बोला? ताजियादार जमात अहले सुन्नत से खारिज,
ताज़ियादार मसलक की आला हजरत से खारिज। और आला हजरत किताब बोली उनकी जमात जमात ना हो, ये ऐसा नहीं है, बल्कि उनकी जमात भी जमात है। यानी आला हजरत ताज़ियादार को जमात में शामिल कर रहे हैं और ये जमात से निकाल रहा है। ए मौलाना सुन, हमने तेरे मुंह से मसलक आला हजरत नहीं मानना है, तेरा मुंह का मसलक आला हजरत तुझे मुबारक हो, और फतावा रज़विया का मसलक आला हजरत हम सुन्नियों को मुबारक हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। और सुन लीजिए, आला हजरत की किताब है, मेरे घर की किताब नहीं है। और सुन लीजिए, फरमाते हैं कि उनकी जमात जमात ना हो या उनसे इज्तिनाब, पढ़ना जाके बाबुल अकायद भी और बाबुल अमाल भी और उनके अहकाम भी, या उनसे इज्तिनाब ऐसा ही फर्ज हो जैसा उन खबीसों से। जरूरियाते दीन तो बालाए सर, ये अकायदे जरूरिया अहले सुन्नत के भी मुनकिर नहीं। अब इस इबारत को थोड़ा सा बता दूं आपको, क्योंकि आपको नहीं, आपके वसीले से उनको भी बता दूं जिनको समझ में नहीं आती है। एक होता है जरूरियाते अहले सुन्नत और एक होता है जरूरियाते दीन। मुफ्ती साहब बैठे, पूछ लेना। जरूरियाते दीन का मुनकिर काफिर होता है, जरूरियाते अहले सुन्नत का मुनकिर गुमराह होता है। जरूरियाते दीन को मानने वाला मुसलमान होता है, जरूरियाते अहले सुन्नत को मानने वाला सुन्नी होता है। एक मिनट, आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? जरूरियाते दीन का मानने वाला मुसलमान, जरूरियाते दीन का मानने वाला, और जरूरियाते अहले सुन्नत का मानने वाला सुन्नी। जरूरियाते अहले सुन्नत का मानने वाला, और जो दोनों को माने वो मुसलमान और सुन्नी दोनों, जो दोनों को माने वो मुसलमान और सुन्नी दोनों। जरूरियाते दीन का मानने वाला मुसलमान, जरूरियाते अहले सुन्नत का मानने वाला सुन्नी, और जो दोनों को माने वो मुसलमान भी है और सुन्नी भी है। अब आला हज़रत बोले जरूरियाते दीन तो बालाए सर, ये अकायदे जरूरिया अहले सुन्नत के भी मुनकिर नहीं। यानी आला हज़रत बता रहे हैं ताज़ियादार जो है वो जरूरियाते दीन भी मानता है, जरूरियाते अहले सुन्नत भी मानता है। जब इसका तर्जमा करोगे तो रजा ऐलान कर रहे हैं ताज़ियादार मुसलमान भी है और सुन्नी भी है। क्या जुल्म है, क्या जुल्म है, क्या जुल्म है कि आला हजरत का नाम लेकर मुरव्वजा ताज़ियादार को राफजी कहा जाए, जबकि आला हजरत साफ कहें कि वो राफजी नहीं बल्कि वो मुसलमान भी है और वो सुन्नी भी है। तो सुनो, ताज़ियादार मुसलमान और सुन्नी है, ये फतवा अल जामिअतुल हशमतिया का नहीं है बल्कि फतावा रज़विया का है। लड़ो आला हजरत से, झगड़ा करो आला हजरत से, मुनाजरा करो आला हजरत से, क्योंकि हम तो आला हजरत के बाहर न जाते हैं न जाने देते हैं। तो यही खराब है, ये सारी बातें निकल के छपी रहती, बंद रहती और अलमारी में सजी रहती, लेकिन हमने निकाल कर दिखा दिया मसला की आला हजरत क्या है। बात नहीं खत्म नहीं हुई। हम बोले, हमारे पास जामिअतुल हशमतिया में आए एक साहब, हम कहीं प्रोग्राम में गए थे, वहां भी आए 2.5 घंटे गालिबन उन्होंने मुझसे बात करी और उसके बाद ये कहे कि उठे, हम मुतमईन हो गए कि आप लोग बिल्कुल सही मसलक पर। 2.5 घंटे के बाद वो आलिम थे, कोई मुझे याद नहीं है, काफी दिन आज से करीबन कम से कम 8 साल 9 साल, और मुहर्रम शरीफ की सारी बातें उन्होंने मुझसे करी। मैंने जब सारी चीजें उन्हें एक बार की लगातार तरतीब से बताना शुरू करी, वो सवाल भी तरतीब करते चले गए, पढ़े लिखे थे, आलिम थे, तब वो बोले आज मैं मुतमईन हो गया कि आप जिस मिशन पे हैं बेशक वही मसलक आला हजरत है। इसको जरूरत पड़ेगी मैं नाम भी बता दूंगा, मैं हर किसी को आम करने की आदत नहीं रखता हूँ, लेकिन मैं आपसे कहूँ, आइए, मैंने क्या कहा कि भाई जो कुछ करते हैं अल्लाह वालों की मोहब्बत में करते हैं। क्या बोले, अरे ये खुराफात अल्लाह वालों की मोहब्बत में होती है, कौन सी निस्बत देख ली तुमने, ये तो खुराफात है, ये अल्लाह वालों की मोहब्बत में नहीं है। अच्छा, तुम्हारे अब्बा के जनाजे भी थी, एक सवाल का जवाब बताओ पूरे मजमे से, ताज़िया शरीफ जो बनाते हैं या तुम उसे देखते हो, तो मुझे बताओ वो नक्शा जो ताज़िया रोज़ा इमाम हुसैन का न बनने पाए, कोई अलग बन जाए, कोई कुछ भी बन जाए मुहर्रम में,
उसे क्या समझा जाता है? यही तो ना कि इमाम हुसैन की निस्बत है इसको, या किसी और की निस्बत करता है कोई? कोई कहता है इसको बाबर से निस्बत है, कोई कहता है इसको शाहजहां से निस्बत है, कोई कहता है इसको कहना चाहिए सुल्तान औरंगजेब से निस्बत है। नहीं, सब कहते हैं इसको निस्बत इमाम हुसैन से। किससे निस्बत है? किससे निस्बत है? और मियां हम निस्बत वाले हैं, हम निस्बत वाले हम ही नहीं, आला हजरत भी निस्बत वाले हैं। आला हजरत निस्बत का लिहाज करते हुए फरमाते हैं, तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। जोर से कह दो। अब सुनो, हमने कहा कि जो कुछ करते भैया मत तुमको परेशान करो, अल्लाह वालों की मोहब्बत में दिमाग खराब हुआ। हाँ, हो गया। बताइए क्या हुआ? ये तुल खुराफात और अल्लाह वालों की मोहब्बत की नियत। अच्छा, अब आओ, हम बातें कहने से पहले मवाद रखते हैं, इलाज करने के लिए एंटीबायोटिक भी रखते हैं, हाँ, और इंजेक्शन भी घोकना जानते हैं। सारा डिपार्टमेंट आला हजरत से सीखा है हमने, वहीं से मिला हमको। सुनो, हम कह दें अल्लाह वालों की मोहब्बत की नियत से करते हैं, हाँ, और आफात और अल्लाह वालों की मोहब्बत की नियत। अब देखो आला हजरत फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो कुछ करते हैं अल्लाह अकबर, जरूरी अकायदे जरूरियात दीन तो बालाए सर, अकायदे जरूरिया अहले सुन्नत के भी मुमकिन नहीं। ना महबूबाने खुदा की माद अल्लाह तौहीन करते हैं, ना किसी महबूबे बारगाह से माद अल्लाह दुश्मनी रखते हैं। और आगे चल के इरशाद फरमाते हैं, ये ढोल, ये तबला, ये ताशा, ये तमाशा, ये खराफात, ये तमाम तरह की को कहना चाहिए कबीहात, ये सारी चीजें आला हजरत फरमाते हैं जो कुछ करते हैं पेशे खुद मोहब्बत महबूबाने खुदा की नियत से करते हैं। अब आला हजरत से पूछो, हुजूर ये ढोल तबला ताशा तमाशा ये महबूबाने खुदा की नियत से? तो मैंने थोड़ी लिखा है, में आला हजरत ने लिखा है। आला हजरत ने बताया है जो कुछ करते हैं मोहब्बत महबूबाने खुदा की नियत से करते हैं। तुम्हें तसव्वुर का मामला नहीं पता, तुम्हें निस्बतें नहीं पता। हमारा मानना यह है तसव्वुर में तेरे रहना इबादत इसको कहते हैं, तसव्वुर में तेरे रहना इबादत इसको कहते हैं, तेरे कूचे में होना दफन जन्नत इसको कहते हैं। आगे क्या फरमाया आला हजरत ने? आगे फरमाते हैं, उनकी जमात को जमात ना मानना महज जुल्म है, जुल्म है। पता चल गया, रजा की किताब फतावा रज़विया ने बता दिया, जो मुरव्वजा ताज़ियादारी भी करे वो भी आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि अहले सुन्नत व जमात से है। और आगे और वही निकला, फरमाते हैं, और ये ऑन ये वही ढोल, वही तबला, वही ताशा, वही तमाशा, वही सारी खुराफात कबियात सब करने वाले, ये असल रोजा रखकर उसकी ताजीम करने वालों की बात नहीं चल रही है यहाँ पे, जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। ये ताजिया मुरव्वजा ताजिया दारी करने वाली की बात चल रही है। आला हजरत बोले, और ये अकीदतन हम में से है। बता दिया रजा ने, जो अकीदा ताजियादार का वो अकीदा आला हजरत का, जो अकीदा आला हजरत का वो अकीदा ताजियादार का। ओ सुला कुल्लियो, क्या आला हजरत पर भी राफजियत का फतवा लगाओगे? और आप आला हजरत को और शिया आला हजरत को आला हजरत फरमा रहे हैं, जो अकीदा ताज़ियादार का है ना वही रजा का है, अहमद रजा का है। हाँ, आला हजरत का वही अकीदा। अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि ताज़ियादारी करने वाले को राफजी कहने वाले मुझे बताएं कि जब आला हजरत ने कह दिया जो अकीदा ताज़ियादार का वो अकीदा हमारा, वो अकीदा अहमद रजा का, तो क्या आला हजरत को भी राफजी कहोगे? क्योंकि बात अकीदे की चली है और राफजी अमल से नहीं अकाइद से हुआ करता है।
हाँ सुभान अल्लाह। लिहाजा आला हजरत ने बता दिया ताजियादार अकीदतन हम में से है। हम ये नहीं कहते कि खुराफात और इन सारी चीजों को, लेकिन हमारा मिशन एक है, हमारी सोच एक है, हमारा तरीका एक है। शम्अ यादे रुके जाना न बुझे, शम्अ यादे रुके जाना न बुझे, खाक हो जाए भड़कने। हुसैन की याद, ताज़िया शरीफ, तज़किरा शरीफ, मनक़बत शरीफ, उनका जिक्र शरीफ होता था, होता है और होता रहेगा। और ये हम सब करते थे, करते हैं और करते, और इमाम हुसैन का नारा लगाते थे, लगाते हैं और लगाते लगाते। लगाओ मुस्तफा के नूरे ऐन, फातिमा के दिल का चैन, मुस्तफा के नूरे ऐन, फातिमा के दिल का चैन। नगर नगर गली गली अली 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 अली, नगर नगर गली गली अली अली अली, नगर नगर गली गली अली अली, बातिल का कर खात्मा, या फातिमा या बातिल का कर खात्मा, या फातिमा, बातिल का कर खात्मा। या फातिमा, नारे हैदरी, या अली। अल्लाह इसी पे झुलाए, इसी पे सुलाए, कयामत में इसी पे उठाए। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे आए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। यार जिंदा सोहबत बाकी, बाकी इंशाअल्लाह फिर बाकी। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।